क्रोधोस्ति चेत् देहिनां ज्ञातिश्चेत् अनलेन किं यदि सुहृद दिव्यौषधै किं फलम् किं शर्पैर्यदि दुर्जनाः किं शर्पैर्यदि दुर्जना किमुधनैः विद्यानवद्या यदि व्रीडा चेत् किमु भूषणैः सुकविता यद्यस्ति राज्येन किम् शांतिश्चेत् कवचेन किम किमर्भि क्रोधोस्ति चेत् देहिनाम। देहिनाम देहधारियों के पास, देहिनाम षष्ठी का बहुवचन, देहिनाम देहधारियों के पास शांति चेत, शांति माने क्षमा, यदि किसी भी शरीरधारी के पास क्षमा नामक गुण है। भर्तृहरि ने अपने नीच शतक में कहा कि यदि किसी के पास शांति चेत है, देखो क्रोधोस्ति में अस्थि लिखा है, क्रोधोस्ति में क्या लिखा है? अस्थि। और देहिनाम माने देहधारियों के पास, यदि देहिनाम शांति अस्ति चेत, अन्वय करना पीछे से, देहिनाम माने देहधारियों के पास, और क्रोधोस्ति से अस्थि ले लो, क्रोधोस्ति से क्या ले लो? तो देहिनाम देहधारियों के पास शांति माने क्षमा, शांति माने यदि देहधारियों के पास क्षमा है तो कवचेन किम चेत, यदि चेत माने यदि देहिनाम शांति ही चेत, शरीरधारियों के पास यदि क्षमा है तो कवचेन किम, तो कवच की कोई आवश्यकता नहीं। कवच समझते हैं अपनी सुरक्षा के लिए एक लोहे का कवच। तो बोले यदि आप किसी को क्षमा करना जानते हैं तो आपको कवच बांध के चलने की कोई जरूरत नहीं। कवच तो वो लोग रखें जो दूसरों को क्षमा करना नहीं जानते, मारते रहते हैं, पीटते रहते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो मौका पाएगा तो वो भी उसको मार देगा। तो यदि आप क्षमाशील हैं, क्षमा नामक गुण आपके अंदर है, तो भर्तृहरि ने कहा फिर आपको कवच बांध के घूमने की कोई जरूरत नहीं। कवचेन किम, कवच का कोई प्रयोजन नहीं। कर लेंगे, बड़ा सुंदर सा श्लोक है हर चीज में। आगे कहा यदि आपके पास अरिभि किम, आगे लिखा किम अरिभि, किम माने क्या, अरि माने शत्रुओं से क्या प्रयोजन है। यदि आपके पास क्रोध अस्ति, यदि खूब घमासान क्रोध है तो बाहरी शत्रुओं की कोई जरूरत नहीं, भीतर आप इतना बड़ा शत्रु पाले हो कि वही आपको चपक के रगड़ देगा। बाहरी शत्रु आपका उतना नुकसान नहीं करेगा। बोले किमरि भी क्रोधोस्ति, तो ऐसे कर लेना, देहिनाम क्रोधः अस्ति चेत, यदि किसी देहधारी के पास क्रोध है तो अरिभि किम, फिर और शत्रुओं को पालने की कोई जरूरत ही नहीं है। अकेले क्रोध नामक शत्रु ही बहुत पर्याप्त है। बोलो हाँ या ना? क्रोध रहेगा, बहुत ज्यादा गुस्सा करने वालों को हाइपर टेंशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा करने वालों के लिए ना हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाएगी, बहुत सारे गुस्सा करने वालों के ना जो अपने मित्र होंगे वो दूर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा क्रोध करने वाला का कोई सच्चा साथी नहीं होता। बोले हाँ या ना? बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वालों के सिर में दर्द बना रहता है। बोलो हाँ या ना? आपने कभी देखा होगा, बहुत गुस्सा आता है तो सिर भन्नाने लगता है, सिर गर्म हो जाता है। बोले कि इतना 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 रोग, इतना दर्द, इतना दुख तो कोई शत्रु नहीं देगा जितना अकेले क्रोध दे देगा। भर्तृहरि ने कहा कि यदि क्रोध पाले हो तो फिर अरिभि किम, तो फिर अब और बहुत सारे शत्रुओं को पालने की कोई जरूरत नहीं। क्रोध ही एकमात्र ऐसा आपके अंदर विद्यमान शत्रु है जो आपको इतना नुकसान, भाई शत्रु क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। शत्रु आपका क्या करेगा? नुकसान पहुंचाएगा। तो क्रोध नामक शत्रु खुद ही आपको इतना हाइपर टेंस करेगा कि ऐसे पकड़े 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 ऐसे भीतर मार तो शत्रु भी नहीं मारता जिस मार को क्रोध आपको मारेगा। बोलो हाँ? हाँ, तो अब मुस्कुराते रहना। बोलो हाँ या ना? इस क्लास में पढ़ने की एक शर्त है, क्या? हंसते रहिए। हंसते रहें और क्रोधित रहें, ये दोनों नहीं हो सकता। बोलो हाँ? गुस्साए भी रहें और हंसते भी रहें, ये नहीं हो सकता। इसीलिए देखिए, जब साहब की साहबाइन गुस्साती हैं तो मनाते नहीं हैं, हंसाते हैं। हंसने का मतलब ही हुआ यदि वो हंस ली तो मतलब गुस्सा दूर हो गया। बोले हाँ या ना?
हंसना और गुस्सा दोनों नहीं रहेगा। इसलिए देखिए आप भी हंसते रहना। पढ़ते समय क्या करना चाहिए? बोले सर कैसे पढ़ें कि खूब समझ में आवे? हंस हंस के पढ़ो, खूब समझ आएगा। कोई आदमी जितना सीरियस होके पढ़ता है उससे पूछो कितना दिमाग में घुसा भी। जितना ही सीरियस होगे, जितने ही गंभीर होगे, जितने टमटमाओगे उतना ही नहीं बनेगा। बोलो हाँ। आप जितना सीरियस होके पेपर दिए होंगे, अभी बहुत सारे लोग प्राइमरी में मास्टर बनने गए थे, मैंने बनाए हैं लोग, क्षमा कीजिएगा मेरा कहने का भाव कुछ और नहीं था। जितने लोग बहुत ही सीरियस हो गए थे, इतना सीरियस कि दरवाजा बंद करके पढ़ रहे हैं, उनसे पूछो सब लौट आए हैं। काहे लौट आए हैं? दोनों काम एक साथ नहीं हो सकता ना। हाय राम, गणित नहीं बनता, अंग्रेजी नहीं बनता, टेंशन लिए थे, पूरा शरीर भन्नाया हुआ था, इतना पढ़ना है, 14 विषय पढ़ना है, बोलो मत, फोन नहीं, बंद बंद सब कुछ। मैं किसी को कह नहीं रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, सबसे हाथ जोड़ के सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यही गलती टीजीटी में नहीं करना। हंसना पहले चपक के फिर पढ़ना। हंसते रहोगे, पढ़ते रहोगे, समझ आएगा। बोले हाँ या ना? हाँ। सब भी जब भी पढ़ना हो तो मुस्कुराते रहो। मान लो कोई टेंशन हो जाए, हंसो। बोले यार आज तो अच्छा टेंशन हो गया करो। टेंशन याद करके हंसो, हंस दिए टेंशन रिलीज होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ राम, सास फोन कर दें कब भर तो हाँ परीक्षा हो गई रही, 2 महीना का 6 महीना होगा, लौट के तो हो तो आवा नहीं तो फिर समझ ले हो, घर आवे न दे, टेंशन हो गया। बगल वाले के पास जाओ, बताओ कि आज सास के फोन आवा रहा, बड़ा बिगड़ा रही गुरु, बड़ा मजा आवा। पड़ोसी से बता कि हंस ले, तो जो सास का टेंशन होगा ना खत्म हो जाएगा। बोले हाँ या ना? अच्छा, टेंशन लिए रहेंगे तो भी कुछ कर पाएंगे नहीं, और टेंशन छोड़े रहेंगे तो इसीलिए ज़्यादातर टेंशन छोड़ने का खूब सारा इंतजामात रखिए। जब भी मौका मिले हंसिए, मौका मिले तो हंसिए। हंसना बहुत बड़ी दवा है गुरु। ठीक है, आगे आना। ये क्रोध के बारे में बता रहा था ना, आगे आओ। बोले ज्ञातिश्चेद अनले, अनल माने, अनल माने अग्नि आग, और अनिल माने हवा वायु। तो कहा अनलेन किम, अनलेन किम, अग्नि का क्या प्रयोजन है, अग्नि का क्या लाभ है। यदि आपके पड़ोसी बने हैं तो आग की कोई ज़रूरत नहीं, खुद ही जलाते रहेंगे। आग क्या करती, जलाती है। तो पड़ोसी ये पूछ पूछ के जलाते रहेंगे कि तुहां परीक्षा भाई पास हो गई रहू, मास्टर बनाए बन आऊ। अभी अभी परीक्षा हुआ होगा, आप लोग देखिएगा गांव से कुछ लोग फोन किए रहे होंगे, कितना है तुहार ज्ञातिश्चेद अनलेन किम। बने रहे पड़ोसी, बने रहे आपके बंधु बांधव, किसी आग की जरूरत नहीं, भीतर भीतर जलाते रहेंगे। आप कुछ लोग गांव भी गए होंगे परीक्षा देने के पहले बाद में, तो कुछ लोग पूछेंगे हाँ इलाहाबाद के यहाँ पढ़ाए, हे देखा हो फलाने के लड़का है इलाहाबाद के यहाँ बुढ़ाईदार पढ़ाए। लड़कन के अपने चिंता नहीं है, मेहरार हियाँ है, दौड़े हैं घर दौड़ो होगा छुछुआ थी। मैं नहीं कह रहा, मैं ज्ञाति बता रहा हूँ। इतना जला देंगे आपको अंदर से कि किसी आग की कोई जरूरत ही नहीं है। और 3 दिन यदि आप गांव में रुक गए तो आप विचार बदलने लगोगे कि न जाइए कहा है रुकेगा, सही तो कहा। ज्ञातिश्चेद अनलेन किम, भरतेरी को पढ़ लेना, दोबारा आप जलना बंद कर दोगे। बोले यदि आस पास में आपके पड़ोसी बने हैं तो फिर आग की कोई ज़रूरत नहीं, वो खुद भीतर भीतर सुलगते रहेंगे, सुलगाते रहेंगे आपको। और यदि सुरहिद, यदि आपके पास सुंदर हृदय वाले मित्र हैं, सुहृद हैं हमारे जैसे, तो कहा दिव्यौषधि किम फलम, फिर आपको आयरन की गोली खाने की कोई ज़रूरत नहीं, दिव्य औषधियों की कोई आवश्यकता ही नहीं।
हमारा आयरन कम होगा, हमारा एचपी कम हो गया, हमारा दिल की धड़कन कम हो गई। नहीं 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 नहीं। यदि आपके पास सुर हृदय हैं, सुंदर हृदय वाले मित्र हैं, यदि आपको सही सलाह देने वाला सच्चा दोस्त है, तो फिर आपको दिव्यौषधि किम फलम, ये कहा दिव्यौषधि किम फलम। फिर दिव्य दिव्य औषधियाँ, कहीं के खून बढ़ाने वाला टॉनिक है, ये कहीं हड्डी मजबूत करने वाला टॉनिक है, इससे आंखें मजबूत होंगी। शंख पुष्पी पी लो, दिमाग मजबूत हो जाएगा। सारा शंख पुष्पी बंद कर दो। ये जो खून बढ़ाने वाला टॉनिक पी रहे हो, डेक्सोरेंज बंद कर दो। दसमूला रिष्ट पीने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई अच्छा मित्र पाल लो जो सुबह दोपहर शाम आपको हंसाता रहे, मुस्कुराता रहे, सारे दर्द को लेता रहे, फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ही नहीं। मान लीजिए, ये मैं नहीं कह रहा, भर्तृहरि ने लिखा है कि नहीं, यदि सुहृद तो दिव्यौषधि किम फलम, यदि सुहृद तो दिव्यौषधि। हाँ, दिव्य औषधियों की कोई आवश्यकता नहीं होती यदि आपके पास एक अच्छा मित्र हो। ठीक है, कर लेंगे ना इसको। इस प्रकार के सवाल भी इससे पूछे जाते हैं। और बोले किम सर्पै, सांप डसेंगे, हो सकता है कहीं आपको दवाई वाई मिल जाए, जहर मोहरा से आपका विष खींच लें, पर किम सर्पै यदि दुर्जना, किम सर्पै यदि अगल बगल दुर्जन है तो सवेरे संध्या दोपहरी 3 बार डसते हैं, और इनका डसा कोनो जोहर मोहरा से निकरत नहीं है। ये ऐसा डंक मारते हैं, का हो कितना नंबर आवा, प्राइमरी के मास्टर बन रहे हैं। ये दुर्जन हैं, सवेरे संध्या दोपहर 4 बार डसेंगे आपको। बोलो हाँ या ना। और ये गुरु इतना जहर होता है इनमें, वाणी में इतना जहर होता है, इतना जहर होता है। कभी कभी आपको लगता होगा कि दरवाजा बंद करके फांसी लगा ली का। नहीं, ये सांप के डसने का जहर नहीं है। भर्तृहरि ने बताया, यदि दुर्जन आपके आसपास हैं, दुष्ट लोगों की संगति है, तो समझना फिर सांपों से ज़्यादा जहर है। इसलिए मैं फिर से बता दूं, यदि किसी का अगल बगल का आस पड़ोस या पड़ोसी या लाज में कोई दोस्त यार साथी सथनी संगिनी गड़बड़ हैं, दुर्जन हैं, तो भाई साहब ये सांप के जहर के समान है। भर्तृहरि ने कहा कि किम सर्पै यदि दुर्जना, किम सर्पै यदि, अर्थ क्लियर है ना, अर्थ क्लियर ना होए, अर्थ का अर्थ क्लियर होए। और अर्थ का अर्थ यही है कि यदि दुर्जन आपके आस पड़ोस हैं तो कमरा बदल दो। कौनो बोले कि सर हम जहाँ रहते हैं वहाँ बड़ा एकांत है, लेकिन बगल में भैंस बांधी रहती हैं, भैंसिन के बगल रह ले हो, ये चलेगा। बोले सर गोबरियान बड़ा गंधाता है, ये चलेगा। पर जहाँ बड़ा टाइल्स वाइल्स लगा हो, और ऊपर दुर्जन नीचे दुर्जन, अगल में दुर्जन बगल में दुर्जन, इतना दुर्जन डसेगा, इतना डसेगा। भर्तृहरि ने कहा किम सर्पै यदि दुर्जना, और किम धनई ही, बोले धन लेके क्या करोगे, पैसा पैसा पैसा, हाय पैसा। यदि अनवद्या विद्या, यदि सर्वोत्कृष्ट विद्या है आपके पास, अनवद्या जो अनिंद्या विद्या है, अच्छी विद्या है, जिस विद्या की कोई निंदा नहीं होती, ऐसी अनिंदनीय विद्या यदि आपके पास है, तो फिर धन की कोई जरूरत नहीं। उस विद्या के बहाने धन आता ही रहेगा। विद्या के बहाने, विद्या है तो धन आएगा ही आएगा। एक अच्छा गायक कलाकार हो, वो पैसे के पीछे नहीं घूमता, वो गाता भर है, पैसा मार झझरा के गिर जाता है। पहले सपना का बुलाओ तो सही, फिर कितना पैसा आएगा इसकी। ये अनवद्या विद्या है, अनवद्या विद्या है तो गुरु बहुत पैसा आएगा। बोलो हाँ, सबके पास, जिसके पास भी कोई नहीं, ये सब विद्या ही है। बोलो हाँ, नर्तन विद्या नहीं है, गायन विद्या नहीं है, पठन पाठन विद्या नहीं है। बोले कि आपको धन के पीछे भागने की कोई जरूरत ही नहीं। ये बात सर्वभूषण पर भी लागू होती है। बोलो हाँ या ना। बोल दो, आप पूछते सर कितना पैसा, कितना कि फीस कितनी है, विद्या की बात करो, फीस की नहीं। यदि आपके पास अनवद्या विद्या है तो पैसा आएगा ही आएगा। बोलो हाँ या ना, आएगा कि नहीं आएगा। इसीलिए हमारा पूरा फोकस फीस पे नहीं, पढ़ाने पे होता है।
और पढ़ाने से ज़्यादा आपको मास्टर बनाने पे होता है। हम जब बैठ के मीटिंग करते हैं, चिंतन करते हैं, सोचते हैं ना, तो ये सोचते हैं कि कैसे कैसे पढ़ाएं, कब कितना चीज़ पढ़ाएं, पूरा फोकस अनवद्या विद्या पे होता है। जानते हैं क्यों? हम जानते हैं कि किम धनई, धन से क्या प्रयोजन यदि आपके पास अनवद्या विद्या है तो। बोलिए हाँ या ना? किम धनई ही। आगे कहा विद्या नवद्या यदि विद्या नवद्या व्रीड़ा चेत किम भूषणैः व्रीड़ा चेत। यदि आपके पास लज्जा है, आप थोड़ा शर्मदार हैं, शर्म है, लाज है, हया है, तो बोले फिर किसी आभूषण की कोई जरूरत ही नहीं। लज्जा अपने आप में इतना बड़ा आभूषण है कि भर्तृहरि ने कहा कि यदि लज्जा है तो फिर किसी आभूषण की कोई जरूरत है। विद्या लिखा व्रीड़ा चेत, व्रीड़ा बने। और देखिए शर्मा के यूं नीचे नजरें कर लेना और फिर यूं 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 ऐसे बना लेना, आय हाय हाय। फिर वो नथुनी पहने हैं कि नहीं, वो काने में क्या पहने, ये मायने नहीं रखता है। लज्जाशील हैं। और यदि मान लो बहुत फ्रैंक है, बड़े चढ़ चढ़ के ये तेरी वो ऐसे कोई लड़की कह रही हो, तो फिर उससे आपका प्यार करने का मन करेगा? व्रीड़ा चेत किम भूषणैः। और व्रीड़ा चेत किम भूषण सुकविता यदि अस्ति, सुकविता यदि अस्ति तो राज्य ने किम, तो राज्य लेके क्या करोगे? बोलो। यदि सुंदर आप में कवित्व है, आप कविता करना जानते हैं, आप श्लोक लिखना जानते, बड़े से बड़ा राजा उठ करके अपनी राजगद्दी में आपको बैठाएगा। बोले विद्या चेत किम भूषणैः सुकविता व्रीड़ा चेत किम भूषणैः सुकविता। और यद्यस्ति सुकविता यदि अस्ति तो राज्येन किम, सुकविता यदि अस्ति तो राज्येन किम। फिर राज्य लेके क्या करोगे? देखो भर्तृहरि के पास सुकविता थी, राज्य छोड़ दिया। देखा आपने? भर्तृहरि राजा ही थे, क्या थे? सुंदर कविता करने लगे तो फिर राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। बोले व्रीड़ा चेत किम भूषणैः सुकविता व्रीड़ा चेत यद्यस्ति राज्येन किम। इसमें भी शार्दूल विकृति छंद है। और विद्या नाम नरस रूप मधिकम प्रचन्न गुप्तम धनम, इसमें भी शार्दूल विकृति छंद है। और सब चीज़ों में सवाल इसी तरह से पूछ लेगा कि आपको शांति है, यदि आपके पास क्षमा है तो किसकी आवश्यकता नहीं है? कवच की आवश्यकता कब नहीं होगी? यदि आपके पास क्षमा है। ऐसे सवाल पूछ लेगा। यदि क्रोध है तो किसकी आवश्यकता नहीं है? यदि आपके पास क्रोध है तो किसकी आवश्यकता नहीं? और शत्रुओं की आवश्यकता कब नहीं होगी? यदि आपके पास क्रोध है। इस प्रकार के सब में से सवाल पूछ लेगा। यदि ज्ञाति ही अस्ति, यदि आपके बंधु बांधव हैं, आपके अगल बगल ऐसे दायाद लोग हैं, आपके बंधु बांधव हैं, तो फिर अनलेन किम। और यदि आपके पास सुहृद हैं तो किसकी आवश्यकता नहीं है? दिव्य औषधियाँ व्यर्थ हैं यदि आपके पास सुहृद हो। बोलो हाँ। दुर्जनों के रहते किसकी आवश्यकता नहीं? दुर्जनों के रहते किसकी आवश्यकता नहीं? इस प्रकार के सवाल आएंगे, कर लेंगे।